हरिओम मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, इधर यूट्यूब से न जुड़ने के कारण एपिसोड मेरा नहीं आ रहा था। मैं अब नया एपिसोड यूट्यूब से जुड़कर बना रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आज इस एपिसोड में चूंकि कुंडली अध्ययन करते समय कई कुंडली का अध्ययन करने के बाद जातक किसी न किसी तरह परेशानी में हैं या जूझ रहे हैं। नौकरी हो, गृहस्थ जीवन हो, शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, तो महाशिवरात्रि आ रही है और महादेव शिव जी का रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम समय है। कुंडली का अध्ययन करते समय जब हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा का जरूर अध्ययन करते हैं। कुंडली में यदि लग्नेश मजबूत हो, लग्न भी जुआवस्था में हो, तब कोई राजयोग न हो, जातक अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, वाहन, घर सब प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले लग्न और लग्नेश की मजबूती होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से लग्नेश जब कमजोर हो जाता है तब जातक को जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे मानसिक कष्ट हो या शारीरिक कष्ट हो, कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। आज अगर कुंडली में एक भी ग्रह बलवान हो और पीड़ित न हो तो पूरे राजयोग प्रदान कर देता है। चाहे कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा हो। आज हम मान लीजिए कि एक ग्रह के बारे में आपका मंगला, आप हमेशा मंगला मंगली का विवेचन करते हैं या विवाह में मंगला मंगली, तो मंगल को हम अगर ले रहे हैं, मान लीजिए कि आज हम एक ग्रह, आपका मंगल बहुत मजबूत है, वह पाप कर्तरी योग में नहीं है, उसके आगे पीछे कोई पाप ग्रह नहीं बैठे हों, बृहस्पति की दृष्टि हो, वह मकर राशि का ऊंच का होता है, मकर राशि में हो, दशम स्थान में बैठे हो दिग्बली होकर के, अथवा लग्न में ही बैठे हो मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि का, तो निश्चित रूप से जानिए अगर शनि से या अंश से पीड़ित न हो, कमजोर न हो, पूर्णतः बलवान हो मंगल, तब उस स्थिति में जातक निश्चित रूप से कर्मठ,
साहसी, बलवान, शरीर से भी हठकठा, सेना में उच्च पदाधिकारी, पुलिस विभाग में उच्च पदाधिकारी, सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियरिंग में भी आईआईटी के क्षेत्र में जाना, ऐसे पूर्णतः जीवन को बदल देगा। और यही मंगल अगर कमजोर है, कर्क राशि का है, पीड़ित है, अंश बल में कमजोर है, शत्रु ग्रह घर में बैठा हुआ है, नवमांग चक्र में भी कमजोर है, कोई ग्रह जन्मांग चक्र में मजबूत है और नवमांग चक्र में कमजोर हो जाता है तो फल नहीं देगा, अपनी दशा और अंतर्दशा में भी फल नहीं देता है। तो यह मंगल अगर कमजोर हो तब क्या करेगा? तो किसी बात में इतनी घबराहट, धैर्यहीन, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाना चाहिए, बिल्कुल समय नहीं, अभी तुरंत मैंने हमारा काम होना चाहिए, सबसे पहले हमारा ही काम होना चाहिए। धैर्य विहीन जिसको कहा जाता है। दूसरा, यह तुमको मिजाजी बनाता है, तुरंत क्षणिक क्रोधी, पैर पकड़ने पर फिर महसूस करेगी अपनी गलती का और एहसास करेगा, पछताप करेगा। ऐसा जातक तुरंत क्षणिक क्रोधी, उग्र स्वभाव, बात बात में लड़ाई झगड़ा। अगर यह मंगल सूर्य के साथ जुति बनाए हुए है तब सूर्य आग है, शुक्र भोग विलास वाला ग्रह है, सुख देता है, तो यह जो है गृहस्थ जीवन को, कहीं कोई लग्न हो, गृहस्थ जीवन को खराब कर देगा। अगर ये 5 डिग्री के अंतराल पर ये बैठे हुए हैं तब तो आपका गृहस्थ जीवन कलह पूर्ण तलाक की स्थिति आ सकती है। नवमांश चक्र में अगर मंगल और शुक्र की ज्योति कोई लग्न हो अगर है तो जीवन में एक बार निश्चित रूप से आपकी बदनामी होगी, आप सहन न कर पाएंगे। ऐसी बदनामी नहीं आई है, देखिए कुंडली में, अगर नहीं आई है तो निश्चित रूप से आने वाली समय में होगा। उसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य का अध्ययन करते हैं। कुंडली में सूर्य आत्मा है, पिता का कारक है, सरकारी नौकरी प्रदान करता है, यह प्रशासनिक विभाग में ले जाता है। जब सूर्य उच्च का रहेगा तब, सूर्य अच्छी अवस्था में रहेगा तब, सूर्य अगर पीड़ित अवस्था में हो, कोई ग्रह पीड़ित है, शत्रु घर में बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए कि सूर्य जो है तुला का हो तब समाज में कोई मान सम्मान नहीं होगा, आपकी सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। और यही सूर्य जो है अच्छा है तो ग्रहों का एक तो राजा है, पूरा समाज में मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, उच्च पद, प्रशासनिक पद, मंत्री तक, मुख्य चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर वगैरह सारी चीज को यह बिल्कुल रूप से यह प्रदान करेगा। उसी प्रकार तीसरा नंबर पर हम चंद्रमा जो है मन का कारक है। अगर आप विक्षुब्धता अवस्था में हैं, आप जो है बिल्कुल चंद्रमा आपका पीड़ित हो, चंद्रमा के आगे पीछे, एक घर आगे जहाँ चंद्रमा बैठे हो, लग्न में देखें, एक घर आगे एक घर पीछे, आगे और पीछे अगर पापी ग्रह हो, मंगल और शनि बैठे हों, एक में मंगल बैठा हो, एक में शनि बैठा हो, या राहु बैठा हो, या सूर्य बैठा हो आगे पीछे, तो निश्चित रूप से यह पाप कर्तरी योग है। या उसके आगे पीछे कोई ग्रह न हो तब केंद्रीय दोषों से पीड़ित हो गया वो। चंद्रमा अंश बल से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का हो तो अपरिमित है। कृष्ण पक्ष का जो है अगर चंद्रमा है तो वो भी मतलब कि कमजोर माना जाएगा। सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तक। तो चंद्रमा जब कमजोर होगा तो दांत का रोग हो देगा, हड्डी देगा, पागलपन देगा, आत्महत्या की प्रवृत्ति तक जब बहुत खराब है तो आदमी फांसी लगा करके, रेल में कट करके, कई तरह के दुर्घटना का शिकार, अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त पागलपन की स्थिति, या तो
चंद्रमा जो है आप कुंडली का सबसे मुख्य ग्रह है। यह माता का कारक है, यह मन का कारक है। हमारा मन जो है बिल्कुल विचलित कर देगा, मन को उद्वेग कर देगा। आप अगर इस चंद्रमा से जूझ रहे हैं, आपका चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है, तो निश्चित रूप से महाशिवरात्रि आ रही है 18 तारीख को। आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं आचार्य द्वारा, अथवा अपने से अगर जानकारी हो तब। कुंडली के अनुसार रुद्राभिषेक अलग अलग द्रव्यों से किया जाता है। आप कुंडली को मिलाइए कि आपकी स्थिति क्या है, आपका मनोकामना क्या है। अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तब तो सूर्य को देखना पड़ेगा। अगर चंद्रमा व्यवसाय के लिए अथवा नौकरी के लिए आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, तो अलग अलग द्रवों से, दूध से, गंगा जल से, सरसों के तेल से, नारियल के पानी से, दही से, सरसों के तेल से, भस्म से, इत्यादि इत्यादि से जो है रुद्राभिषेक किया जाता है मनोकामना पूर्ण के लिए। आप यदि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हो, शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हो, अथवा मानसिक कष्ट से परेशान हो, अथवा किसी भी गृहस्थ जीवन में परेशानी आ रही हो, तो अवश्य ही रुद्राभिषेक कराइए, आचार्य द्वारा कराइए। किस चीज से कराइए, कुंडली और लग्न के अनुसार ही निर्णय होगा। आप अपनी कुंडली को दिखाइए, रुद्राभिषेक कराएं। बेस्ट समय महाशिवरात्रि, श्रावण महीना। चंद्रमा को मजबूती करने के लिए यह सबसे शिव जी, चंद्रमा का शिव जी महादेव जो हैं वह इष्ट देव हैं। उनके आप सानिध्य में जाएं और आपकी हर समस्या को शिव जी दूर करेंगे। तो आज एपिसोड बनाने का मतलब महाशिवरात्रि, रुद्राभिषेक के बारे में पूर्णतः विवेचन अगले एपिसोड में करूंगा। आप तैयार रहें अगले एपिसोड के लिए। और महाशिवरात्रि में किस चीज से रुद्राभिषेक करें, यदि एपिसोड अच्छा लगे और आप जानकारी चाहते हैं अगले एपिसोड में कि रुद्राभिषेक किस चीज से, कौन मनोकामना के लिए, कि कौन द्रव से हम दूध से करें, सरसों तेल से करें, नारियल के पानी से करें, या गंगा जल से करें, या दही से करें, या नारियल के पानी से करें, मधु से करें, तो ये सब अगले एपिसोड में के लिए आप तैयार होइए। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले एपिसोड के लिए नमस्कार।